मनुष्य बनने की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। हम मनुष्य के शरीर में हैं तो, लेकिन हमारा खान पान व्यवहार, हमारी जितनी भी आदतें हैं वो सारी मनुष्यवत नहीं हैं। एक नीतिकार लिखता है, एषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुविभार भूत्वा मनुष्य रूपेण मृगयाश्चरन्ति। कितना सुंदर मनुष्य की परिभाषा लिखी। एषाम न विद्या, जिनके पास में न तो विद्या है, विद्या ये डिग्री डिप्लोमा वाली, इसको विद्या नहीं कहते, ये तो साक्षरता की विद्या है। विद्या उसे कहते हैं जो मनुष्य को देवत्व की तरफ ले जाती है, उसे विद्या कहते हैं। तो नीतिकार लिखता है, एषाम न विद्या, जिनके पास में न तो विद्या है न तप, न तप है। तप क्या है? शरीर को सुखाना तप नहीं है। आपने देखा होगा तमाम महात्माओं को, कोई हाथ ऊपर किए कह रहा कि हम तपस्या कर रहे हैं जी, कोई एक पैर से खड़ा कहता हम जी तपस्या कर रहे हैं जी। ये तप नहीं है। तप क्या है? सुख दुख और द्वंद्वों को सहन करते हुए, वेद के आचरण को अपने जीवन में डालते हुए ईश्वर से लगा रहता है, उसको तप कहते हैं। आज वो नहीं है। एषाम न विद्या, क्योंकि जब विद्या नहीं है तो तप आपको आएगा कहां से? क्योंकि तप करने के लिए भी विद्या की आवश्यकता होती है। आज हम अपने बच्चों को नौकर बनाने के लिए डिग्री डिप्लोमा तो दिलवा देते हैं, वो केवल नौकर ही बन सकता है। और ये चाहते भी बच्चों के पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं कि हमारा बच्चा पढ़ करके डिप्लोमा आदि ले करके डीएम बनेगा। कितनी देखिए, चाहे वो डीएम बन जाए, चाहे एसपी बन जाए, चाहे डीवाईएसपी बन जाए, चाहे तहसीलदार बन जाए, कुछ भी बन जाए, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों न बन जाए, वो भी नौकर है। हम अपने बच्चों को नौकर बनाने के लिए आज हम शिक्षा दे रहे हैं। तो विद्या कहां हुई? क्यों? विद्या ददाति विनयम। विद्या क्या देती है? विनय को देती है। तो जब विद्या ही नहीं है तो तप आएगा ही नहीं, उसमें सहन शक्ति होती नहीं, वाणी वाणी नहीं रहती है, वाणी बाण हो जाती है। परिवार में, समाज में केवल वो अपना स्वार्थ देखता है और कुछ नहीं देखता है। न वो धर्म के विषय में जानता है, न वो देश के विषय में जानता है, कुछ नहीं जानता है। तो नीतिकार लिखता है, एषाम न विद्या तपो न दानम। और दानी भी वो नहीं बन पाता है। हमारे यहां देखो, महाराज हरिश्चंद्र सतयुग में हुए दान की पराकाष्ठा। स्वयं बिक गए, पत्नी को बेच दिया, पुत्र को बेच दिया। कमाल हो गया। क्या विश्व के इतिहास में कोई ऐसा दानी आज तक मिला आपको? द्वापर में कर्ण दांत तक उखाड़ करके दान में दे दिया। यह क्यों? क्योंकि उनके अंदर विद्या थी। और आज हमारे जो बच्चे दान हम देते हैं, अगर हमारे आर्य समाज के प्रधान जी या मंत्री जी किसी के पास जाते हैं कि भैया मंदिर में पंखा लगवा दो, गर्मी पड़ रही है, लगवा देगा। एक नहीं 4 पंखे लग जाएंगे। लेकिन पंखे में 3 पंखुड़ी होती हैं, एक पे उसका नाम, एक पे उसके पिता का नाम,
एक पे पूरा उसका एड्रेस विद मोबाइल नंबर। हाँ, दान, अरे ये दान नहीं प्रदर्शन है। दान का अर्थ होता है कि दाहिना हाथ दे रहा है, बाएं को पता भी नहीं लग रहा है कि क्या दे रहा है, जिसको याद भी न रखा जाए, जो दे करके उसको दान कहते हैं। ऐशाम न विद्या तपो न दानम, तो आज दान भी नहीं है, ज्ञानम। ज्ञान तो पूछो मत, आज छोटे से बच्चे से भी अगर पूछिए तो अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी की बात करता है। हम लोग तो जान ही नहीं कुछ पाए, जितना गुरुओं ने बता दिया गुरुजनों ने उतना ही सीख पाए। पहले माता पिता अपने बच्चों को, अरे माँ रोली सुना करके, रोलियां सुना करके बच्चों को वीर बना देती थी, विद्वान बना देती थी, क्योंकि उस समय माता भी जो होती थी वो विदुषी होती थी। आज ज्ञान नहीं है, आज केवल ज्ञान के नाम पर थोथा ज्ञान है। तो नीतकार लिखता है, ऐशाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम। शील तो है ही नहीं। आज आंखों का पानी समाप्त हो गया, आज शील आंखों से समाप्त हो गया। पहले पुत्र पुत्रियां अपने पिता अपने आचार्यों के नजर से नजर भिड़ा करके बात नहीं करती थी, क्योंकि शीलवान थी। आज नजर मिला करके बात कर रही है, माता पिता को शर्म आ जाएगी, आचार्यों को शर्म आ जाएगी, लेकिन आजकल के बच्चों को शर्म नहीं है। ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म, न गुण है। अब गुण क्या है? देखिए, पहले मनुष्य की जो पूजा होती थी, मनुष्य का सम्मान होता था, तो उसके गुण कर्म के ऊपर होता था। आज केवल पैसे के ऊपर सम्मान होता है। ध्यान रखिए, पैसे से, अगर किसी के पास में पैसा है तब तो उसका सम्मान है, अगर पैसा नहीं है तो उसका सम्मान नहीं है, वो चाहे जितना बड़ा गुणी क्यों न हो। तो नीतकार लिखता है, ऐशाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म। और धर्म की तो बात ही मत पूछो, आज कितने धर्म बन गए। हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म, यहूदी धर्म, ये कोई धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म केवल जब ईश्वर एक है तो धर्म भी एक है। वैशेषिक दर्शनकार लिखता है, ये तो अभ्युदय निश्रेयी सिद्धि सा धर्म, जिस कर्म के करने से श्रेयस प्राप्त होता हो, सिद्धि प्राप्त होती हो, उसी का नाम धर्म है, जिसको हम वैदिक सनातन धर्म भी कहते हैं। सनातन मीन्स जिसका न आदि है न अंत है, वो सनातन है, जो सबसे पुराना है, वो धर्म है। तो नीतकार ने इसीलिए लिखा, ऐशाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके। आखिर में तो नीतकार ने कमाल कर दिया, ते मर्त्य लोके भुवि भार भूत्वा। वो इस मृत्यु लोक में पृथ्वी के ऊपर ऐसे लोग भार के स्वरूप क्या है घूम रहे, भुवि भार भूत्वा मनुष्य रूपेण मृगयाश्च चरन्ति, मनुष्य के रूप में पशुओं की भांति घूम रहे। और आज आप सब लोग बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, आप देखेंगे आपको मनुष्य बहुत कम मिलेंगे। शरीर से तो मनुष्य दिखाई पड़ेंगे, लेकिन उनके आचरण देखेंगे, उनके विचार देखेंगे तो पशुओं को भी वो मात दिए पड़े हैं। उनसे कहते हुए हमको थोड़ी शर्म आती है
कि आज के मनुष्य कहलाने वाले लोगों से लाख दर्जे हमारे पशु हैं। क्यों? मनुष्य में पशुओं में अंतर कहा किया? मनुष्य और पशुओं में क्या अंतर है? अरे भाई, मनुष्य भी भोजन करता है, पशु भी भोजन करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च समान एतद पशुवी नराणाम तेषाम धर्मो अधिकम विशेषो धर्मेण हीना पशुवी समाना। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार चीजें पशुओं में और मनुष्यों में समान रूप से पाई जाती है। भोजन पशु करता है, मनुष्य भी करता है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, सूर्यास्त के बाद में पशु कोई भोजन नहीं करता है। और जो शाकाहारी पशु हैं वो कभी मांसाहार सेवन नहीं कर सकते। आप गाय बैल भैंस इनको है, आप मांस पड़ोसी उसको देखेंगे भी नहीं। आप पानी की जगह उनको मदिरा भर करके दीजिए, अरे वो प्यासे मर जाएंगे लेकिन छुएंगे नहीं। तो एक बात बताइए मेरे भाइयों, क्या आज के मनुष्य जिसने इस पेट को कब्रिस्तान बना दिया है, कुछ खाने को उसने नहीं छोड़ा है। 4 पैर वाले खा गया, 2 पैर वाले खा गया, उड़ते हुए पक्षी खा गया, जलचर नभचर जितने थे सब खा गया, और फिर भी कहता मैं मनुष्य हूं। अरे भाई, तू किस क्वालिटी का मनुष्य है? आहार में भी पशुओं ने बाजी मार दी, जबकि सूर्यास्त के बाद भोजन करना नहीं चाहिए कि उस भोजन विष के समान हो जाता है जो सूर्यास्त के बाद किया जाता है। और आज बारात शादियों में डीजे पे 2 बजे रात के नाच नाच करके हम लोग भोजन कर रहे हैं। बताइए कहाँ है हम मनुष्य है? आहार निद्रा भय मैथुनम च। निद्रा में पशु शाम को भोजन करके सो जाता है और ब्रह्म मुहूर्त में जग जाता है। क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, धरती से जुड़ा हूं, उसको उठाना नहीं पड़ता है, वो अपने आप जग जाता है। यहां तक पशुओं को छोड़ दीजिए, पशु पक्षी भी जितने हैं वो भी सब ब्रह्म मुहूर्त में जग करके अपने परमात्मा को अपनी वाणी में याद करते रहते हैं। और ये 3.5 हाथ का मनुष्य जो अपने आप को भगवान का छोटा भाई कहता है, उसकी तो सोने की तो पूछो ही मत। वो तो बाबा रामदेव को हम जय जयकार करते हैं कि उन्होंने ये योग करा करके 4 बजे लोगों को उठाना शुरू कर दिया, नहीं तो पर्दे खींच करके 8-8, 9-9 बजे तक सोते थे। याद रखो, जिसको सूर्य जगाता है, जिसको सूर्य जगाता है, उस मनुष्य का भाग जीवन भर सोता रहता है। और जो मनुष्य सूर्य को जगाता है वो दिनों दिन उन्नति करता है। अर्थात जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में जग करके और अपने ब्रह्म का परमात्मा का ध्यान करता है, वो वास्तव में दिव्य गुणों से युक्त होकर के एक दिव्यात्मा बनता है जाकर के। आहार निद्रा, निद्रा में भी मनुष्य पीछे हो गया। भय, पशुओं को पशुओं से भय कम है, पशुओं को इस 2 पैर वाले आदमी से भय ज्यादा है। पशुओं को पशुओं से भय नहीं है। ये 2 पैर वाले, हम तो कभी कभी भावातीत में कह देते हैं कि ये 2 पैर वाला पशु जो है ना, ये 4 पैर वाले पशु से बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसको हर समय भय। पहले अगर 4-6 सिपाही राइफलधारी किसी के साथ चलते थे तो लोग क्या कहते थे, ये सबसे बड़ा गुंडा आदमी है, बदमाश, तो देखो सिपाही इसको लिए जा रहे हैं। आज आप तो क्या बताएं, संक्षेप में समझ लो, आगे भी गार्ड, पीछे भी गार्ड, AK-47 लिए बीच में नेताजी जा रहे हैं। और वास्तव में अगर उनकी जन्म कुंडली खंगालो तो सबसे ज्यादा गिरे हुए वही निकलते हैं जिनको हमने नेता बना रखा है। आहार निद्रा भय और मैथुनम च, यानी संतान उत्पत्ति करने में भी
पशुओं ने मनुष्य को मात दे दी। पशुओं का एक समय है संतान उत्पत्ति करने का, साथ ही साथ रहते हैं, साथ ही साथ चरते हैं, कोई उनके लंगोटी नहीं लगा, कोई वो सलवार कुर्ता भी नहीं पहने हैं, लेकिन समय पे वो संतानोत्पत्ति करते हैं और मनुष्य का कोई समय ही नहीं। हर हर गंगे मात गंगे। विचार कीजिए। तो मैं कहना क्या चाह रहा था, यह सत्संग सार्थक तभी होगा जब आप मनुष्य बन जाएंगे तब। अगर आप मनुष्य नहीं बनते, और मनुष्य, एक बात और बता दूं, आजकल वाणी का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है? पहले लोग, विद्वान लोग आते थे, सन्यासी आते थे और प्रवचन देते थे, लोग ध्यान से सुनते थे, एकटक होकर के, और अपने जीवन को सुधारने का प्रयत्न करते थे। क्योंकि हमने आपसे बताया था 80 वर्ष का होने जा रहा हूं। हमारे जमाने में, हम तो खैर आर्य समाज को जानते नहीं थे, भागवत होती थी, इतनी भीड़ होती थी, बैलगाड़ियों से लोग जाते थे, लेकिन बड़े ध्यान से सुनते थे। आज प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि पहले जो प्रवचन विद्वान देते थे, सन्यासी देते थे, उनके आचरण जो होते थे पवित्र होते थे। जो वो पब्लिक को देता चाहते थे वो उनके आचरण में होता था। अगर वो कहते थे कि सत्य बोलो, तो वो पहले से ही सत्य को अपने अंदर समावेश कर लेते थे। वो कहते थे विद्वान लोग, सन्यासी लोग, कि लोभ मत करो, तो पहले ही लोभ को त्याग दिया करते थे। आज क्यों परिणाम नहीं निकल रहा है? क्योंकि आज हम केवल पढ़ लिख करके, जैसे एक विद्यार्थी अपने क्वेश्चन को सॉल्व करता है, पेपर देता है, आज वही स्थिति हमारी हो गई है कि हम तैयारी करके जाते, पढ़ के हमको क्या बोलना है, हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है, हमारा जीवन एकदम खोखला हो गया है। इसलिए मेरे बंधुओं, अंतिम बात, दीप संवेदना के बन। डॉक्टर साहब ध्यान दीजिए, दीप संवेदना के बन, काम कुछ ऐसे कर जाओ। मरना तो सबको है, हमको भी जाना है, आपको भी जाना है। दीप संवेदना के बन, काम कुछ ऐसे कर जाओ, अरे उजाले ही उजाले हों जिधर से तुम निकल जाओ, उजाले ही उजाले हों जिधर से तुम निकल जाओ। परमात्मा आपका कल्याण करे। इत ओम शम। बहुत सुंदर।